अनुराग मिश्रा, नमस्कार। बड़ा अखबार में फोटो वोटो निकलता रहता है। जवान हैं, अच्छा कर रहे हैं। और बताएं। मिस्टर रामलखन, मैं दिवाकर दुबे के बारे में जानने आया हूं। वो भी जिंदा या मुर्दा? एक चुटकुला सुनाते हैं। निग्रो अपने बच्चे के साथ एक बस में चढ़ता है और जब बस में चढ़ता है तो कंडक्टर आके उससे बोलता है कि ये काला मोटा सा बच्चा किसका है। तो वो निग्रो बगल में एक सरदार के पास जाके बोलता है कि देखो सरदार जी, ये कंडक्टर ना मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो पता है सरदार क्या बोलता है? कहता है तू इधर क्या कर रहा है, उसको जाके मार। मगर ये तो बता, ये काला मोटा चिंपैंजी सा काटेगा तो नहीं? सॉरी। मैं जिसके बारे में जानने आया हूं ना, उसके बारे में साफ साफ बता दो। चलो आ जाओ, आओ। आइए, बैठिए। पुलिस फाइल के हिसाब से वो एक अपराधी है, मगर आम जनता के लिए वो एक मसीहा है। मुझे उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए ताकि उसके ऊपर कार्रवाई कर सकूं। सही कह रहे हैं। सुनने में एक बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा लगेगा, मगर है वो बिल्कुल सही। यहां की मिट्टी इतनी गर्म है कि अगर सरकार ध्यान न दे तो खुद के लोग यहां सरकार बना लेते हैं। 1991 का वो एक चंपारण में एक सरकार है जो किसी भी स्टेट में किसी सरकार ने नहीं किया। लूट, हफ्ता वसूली, माफ कर दीजिए। औरतों की इज्जत के साथ वही खिलवाड़ कर रहे थे। अरे क्या कर रहे हैं बाबूजी? अरे छोड़िए, अरे हम इससे शादी करेंगे भाई। अरे क्या कर, अरे बाबूजी। कुछ नहीं होगा, कौनो छुएगा नहीं। सुन लिया? ले जा। चल चल हमारी रानी, चल। अरे चलो। उधर जाना, उधर। गाड़ी रोक। जिन्हें जनता ने चुनकर सिंहासन पर बिठाया था। प्रणाम। लो लीजिए। एक है, इतने से काम चलेगा? हाँ? हाँ? कहाँ समझ रखा है तू? पूजा नेता? देखिए भाई जी, जितना हो सकता है हम आपको दिए। समझ रहे हैं। हम पूरा इलाका में वसूली करते हैं, ऊपर से खतरा। खतरा? अरे बाबू, जब तक हमारा हाथ है ना, कौनो खतरा नहीं। और जो दिन हमारा हाथ हटेगा ना, पुलिस ठोक देगी। आइंदा से ख्याल रखो। इस कुशल प्रशासन के बीच से निकला एक आदमी, नाम दिवाकर द्विवेदी, इंजीनियरिंग का छात्र। शादी तय हो गई थी। अरे बेटा, आ गया तू। देख, एकदम फिल्मी हीरोइन लग रही है। तू तो बस हाँ कर दे। अम्मा, हाँ। हम कितना बार बोले कि हमको इंजीनियरिंग कर लेने दो, उसके बाद शादी करेंगे। अंग्रेजी बोलने वाली लड़की तब मिल पाएगी। अरे बेटा, खाने में देसी स्वाद यही लेकर आएगी। तू हाँ कर दे ताकि जल्दी से सहनाई बच सके। हाँ माँ, ये चोटी बांधने वाली और तेल चुपड़ने वाली लड़की हमको नहीं पसंद है। देखो, इसके फोटो से ही पाउडर और तेल की बदबू आ रही है। अरे बेटा, अब ये लड़की तेरे बाबूजी पसंद किए हैं, तू हाँ कर दे बस। तो जब सब अपनी मर्जी से करना है तो हमसे काहे पूछ रहे हैं आप लोग? करिए जो करना है आप लोग। ये लड़का भी ना।
देखो जरा। एक बार कह दिए ना कि लड़का सोलो आना सही है। शादी आपको करना है कि हमको करना है? चुप कर। हम कह दिए ना, हमको वही दूल्हा चाहिए जैसा वीडियो में देखे थे। अरे जो नाचे गाए, गुंडा लोग को मारे, फाइट करे। अरे तुझे दूल्हा चाहिए कि घोड़ा? बिल्कुल सही समझे हैं बाबूजी, घोड़ा ही चाहिए। शादी के लिए हाँ कर दी है बस। लड़का इंजीनियर बन जाएगा, राज करेगी राज। अरे हम कह दिए ना, हम कोनो स्त्री मिस्त्री से शादी नहीं करेंगे, भूलिए ना। अरे मत कर शादी। पर हमने तो शादी तय कर दी। हाँ तय कर दिए तो खुद ही कर लीजिए। इधर देख। पिंकी, ये ले। ये क्या है दीदी? लेटर है, उसी को दे आ जिससे हमारी शादी तय हुई है। जीजा जी को? मारेंगे, जा। जीजा जी बोल रही है, मिस्त्री। सुनिए, ये दिवाकर दुबे जी आप ही हैं क्या? हाँ, क्या है? ये नीलम दीदी ने आपके लिए खत भेजा है। अरे रुकिए, चाय पानी पी के जाइए। नहीं, वो हमें स्कूल जाना है। अच्छा ठीक। आप जो भी हैं हम नहीं जानते, पर शक्ल से बैल और अकल से भैंस लगते हैं। हमको शादी नहीं करना है, इसीलिए शादी से ना कर दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ, इसको निवेदन नहीं धमकी समझिए। भाभी, का बात बा? सोच रहे हैं ना शादी उसी लड़की से करेंगे। काहे? अभी करे के विचार नहीं था? अरे अभी तक नहीं था, लेकिन अब बन गया। ठीक है, परीक्षा खत्म हो जाने दीजिए, बाबूजी से कह के बात करेंगे। अखबार रोज खरीदना, पर एडिटोरियल के अलावा कुछ मत पढ़ना। जब यही सब सिखाना था तो गांधी जी का साथ काहे दिए थे? वो जमाना कुछ और था और आज समय कुछ और है। आज 4 लोग मिलके भी 40 लाख लोगों को समझा नहीं सकते। खैर, कोनो बात हो तो सीधे घर पे खबर भेजना। ठीक। चलिए, बस आ गई। हाँ, प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। जाओ बेटा जाओ, खुश रहो। अच्छा प्रणाम। अरे भाई साहब, उठ जाइए, महिला सीट है। किसने कहा महिला सीट है? अरे सामने लिखा दिख नहीं रहा? हिलाएं? क्या हिलाएं? खड़े होकर क्या हिलाएं? चुपचाप खड़े रहिए। महिला राज इंदिरा गांधी के टाइम से ही खत्म हो गया है। ठीक है, बात करते हैं। अरे भाई, पकड़ा गया, बंदूक लग गया। चलिए उतरिए। आओ। पैसा दे दे, नहीं तो ठोक दे। कट्टा मत दिखाइए हमको, हम भी बहुत कट्टा देखे हैं। 10 रुपए के चक्कर में 90 रुपए जान कीजिएगा, वो ठीक है। चलिए जाइए यहाँ से। बैठिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चांद मारी चलोगे? भैया पैसा दीजिएगा तो चांद पर भी लेके जाएंगे। बेगवा सब सरिया लीजिए। वहाँ रख दिए उस पर। चलो भैया, लेके चलो। ये 10 रुपया और 90 रुपये का क्या बात कर रहे थे? भैया जी, हमारा 10 रुपए बन रहा था। अच्छा। और हम उससे मांग रहे थे तो वो हमको गोली मारने को कह रहा था। तो हम उसको यही समझा रहे थे कि 10 रुपए के चक्कर में अपना 90 रुपए काहे जियान करोगे।
अच्छा, आपका चांद मारे भी आ गया। तो आपको कैसे पता कि ये गोली 90 रुपया में आता है? का है ना भैया जी, ये देखिए, पहले हम भी इसी धंधे में थे भैया जी। 10 दिन से ग्राहक खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। चांदमारी आ गया भैया जी। कितना हुआ? दोनों का बता दें? हाँ, दोनों का जोड़ लीजिए। 40 रुपया। ले। खुदरा बका? ना भैया। भैया खुदरा तो नहीं है, 10 रुपया। तो रख लीजिए, और ऐसे दिखाया मत कीजिए। सादे ड्रेस में अगर पुलिस हुआ तो पकड़े जाएंगे। वो का है ना भैया जी, ऐसे ही इस धंधे में इतने साल से नहीं है। परछाई देखकर बता देंगे कि कौन पुलिस वाला है और कौन बदमाश और कौन सज्जन आदमी। वाह, मजेदार आदमी वाह। ठीक है भैया जी, प्रणाम। ठीक, चलो भैया। ठीक। अबे इसको काहे मारा रे? अरे यही तो वहां से भागा था, इसलिए ठोक दिए। अबे वही आदमी नहीं था। हे भगवान, इसकी आत्मा को शांति दे। अरे सर भागिए यहाँ से, नहीं तो पुलिस का लफड़ा हो जाएगा। वैसे भी पहले से ही 2 ठो मुकदमा चल रहा है। भागिए यहाँ से। चलिए। बाबूजी का बात याद है ना? आज 4 लोग मिलकर 40 लाख लोगों को नहीं समझा सकते। भूल कर भी क्या कर लेंगे। अरे यार, बढ़ाना चुना। फिर वो कैसे अछूता रहता? अच्छे से बनाओ, भैया जी को खाना है। तो समझो हो गया। ये है मामा जी, जरा इधर तो आवा। हाँ? कहाँ चली जा रही हो अकेले अकेले? अच्छा किए भैया जी, अब देखने में मजा आएगा। एक अमरूद और दूसरा तो आम लग रहा है। ए, कर रही है? पढ़ाई लिखाई की उम्र थोड़ी है तुम्हारी। अरे भैया जी हैं, डर काहे रही हो? आओ ना, मजा करते हैं साथ में। ठीक से देख लीजिए भैया जी, पका है कि अरे नहीं। अरे पका नहीं है तो पका देंगे। अरे छोड़ो ना, काहे पढ़ाई लिखाई में टाइम वेस्ट कर रही हो? आओ ना। अरे सुनो, भैया अरे जी हैं, भैया जी से डरना नहीं। अरे रुको यार। सरिता, रो कह रही है? बहन, अब हम कॉलेज नहीं जाएंगे भैया। कॉलेज नहीं जाएंगे? क्यों? हमको बहुत डर लगता है। डर लगता है? इसमें डरने की क्या बात है? चलो तुमको कॉलेज छोड़ के फिर हम कॉलेज जाएंगे। आओ। बहन का अपमान भाई के सम्मान को छू गया। फिर शुरू हुआ निकल गई ना चिड़िया हाथ। मान सम्मान और वर्चस्व की लड़ाई। लगता है अपने मर्द को लेके आ रहे। पर भैया जी, मांग में सिंदूर तो है नहीं। चल के देखते हैं। ये हमारी बहन है। हमारी बीवी बना दो ना, बाप के दहेज का पैसा बच जाएगा। कहाँ ऐसे बात कर रहे हो? एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इस नाते ये तुम्हारी भी बहन हुई। दोबारा बोले तो घोप देंगे। आज के बाद हमारी बहन को छेड़ोगे ना तो दहेज तो दूर, अपने बाप को कंधा देने के लिए जिंदा नहीं बचोगे, समझे? कौन मरा तो रखे? बोल, कौन मरा तो रखे? मोटरसाइकिल लड़ गया था, इसीलिए मारा। मोटर साइकिल लड़ गया था,
कहाँ रहता लौंडा? हाँ? लवंडे का घर कहाँ है? वो नया वाला घर पे रहता है। नया वाला घर? बालेश्वर, चल लवंडे को जरा सबक तो सिखा दे कि बेटे की ना सही, लेकिन मार्केट में बाप की बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत। हाँ? हाँ भाई, मुतियारी आ गया, उतरिए उतरिए भाई, जल्दी उतरिए। हाँ चलिए चलिए जल्दी जल्दी, हाँ चलो बढ़ाओ। बाबूजी अब तक आए नहीं। आते ही होंगे, समय तो हो रहा है। लो आ गए। अरे बाबूजी आ गए। प्रणाम पिताजी। खुश रहो, प्रणाम बाबूजी। जीते रहो। लाई देखिए। और सब ठीक ठाक आइए। है? हाँ, हाँ। और ये कॉलेज में झगड़ा क्यों हुआ? कॉलेज में आते जाते सरिता को गुंडे छेड़ते हैं। बाबूजी रोज रोज का है। यही घर है। कहा रहे लौंडा को हीरोबाजी और रंगबाजी करने के लिए पैदा किया है। ये बात आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते? पता है ना, जब किसी की बहन छेड़ी जाती है तो भाई क्या करता है? हमसे बताए होते हैं, चप्पल उतार के। दे चप्पल, दे चप्पल। हाँ? लड़की चढ़ता है। अरे लड़की चढ़ने का इतना शौक है तो डेरा पे लाके चढ़ता है। खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला तो ठीक नहीं होगा। क्षमा कीजिएगा, गलती हो गई। हम तो पूरा डर गए, गुस्सा हो गया। बैठिए बैठिए। चाचा मार डालेंगे का? आइंदा कोनो लड़की छेड़ना ना तो डेरा पे लाके जो करना होगा करना। हाँ? बता रहे थे कि लाल किशोर सिंह की ताकत कितनी है। लौंडे को बता दीजिएगा कि लाल किशोर सिंह आए थे। यहाँ पे बधाई गाने आया हूँ। पकड़। छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। अपने लवंडा से बोल देना कि लाल किशोर सिंह आया था। मेरा बेटा और मुझे मुंह छोड़ेगा में नहीं। मूत के चला गया। बाबूजी, अरे बेटा, क्या हुआ? भैया, बाबूजी को देखो, हम थाने हो गए थे। नमस्ते सर। क्या हुआ? सर, रिपोर्ट लिखाना था। क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ, गोलीबारी या रंडीबाजी? नहीं सर, वो अब एक गुंडा हमारे बाबूजी के मुंह पे पेशाब कर दिया सर। पेशाब कर दिया? अरे वो तिवारी जी। जी सर। सुन रहे हैं? रिपोर्ट लिखाने आए हैं। इनके पिताजी के मुंह में कोनो मुंह दिया है और बेटा रिपोर्ट लिखाने आया है। लिखने को तो हम लिख देंगे, पर लोग क्या कहेंगे कि बेटे के देह में बाप का खून है या कोनो कुकुर का मूत? रिपोर्ट लिख दें?
रहने दीजिए सर। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप सबको लेके गांव जाइए। तुम क्या करोगे? वही जिसके बाद कोई किसी के बाप के मुंह में पेशाब करने की हिम्मत नहीं करेगा। लाल चाचा, लाल चाचा, हाँ? मार दिया। कौन मार दिया रे? और टकरा के मार दिया? मुझे भैया, मेरे भैया को मार दिया। शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, चप्पा चप्पा पर नजर रखो। गाड़ी रोक। ठीक है सर। तेरा बेटा कहाँ है? क्या है? चल बात क्या है? थाने चल। चल थाने चल। बताइए लेके जा रहे हैं? चला वहीं पता चले। चल चल बैठ। क्या हुआ? मैं बताता हूँ। चल बेटा चल। चल चल अंदर बैठ, बैठ अंदर। चला बैठ। चल रहा। ए बेटा, चाचा, बेटा हमारा बेटा सो रहा है। भैया, ए बाबू, ए बेटा, ए बेटा। सब खत्म हो गया। पूरा शहर छान मारो, जमीन आसमान पताल ना बचक जाए। जी चाचा। जिंदा या मुर्दा, पहले ओकर लाश जली तब हमरे बेटा के लाश जली। चाचा जी, लाल किशोर के बेटे को डीडी भैया ने मार दिया। क्या? चाचा दिवाकर, कर लो। चल 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 उधर। चल चल चल। चल जल्दी, भागने न पाए। रुको,
गोली ना, जब तक तोरा शरीर के 206 हड्डी ना टूट जाई तब तक हमरे कलेजा के तसल्ली ना मिली और ना हमारे बेटा के आत्मा के शांति। रुको, कहीं जिंदा तो नहीं है? कौन है यार? संतोष नाम है हमारा। आपके अधिक दिए हुए 10 रुपए ने आपकी जान बचा ली। पता लगता है कि आप एक सज्जन आदमी हैं। अरे यार, हम तो यहाँ इंजीनियरिंग करने आए थे, पता नहीं क्या से क्या हो गया यार। भैया जी, जो होता है सही होता है। और वैसे भी आप इंजीनियरिंग करके महीने का कितना कमा लेते? 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, हद से हद 40,000 रुपया। यहाँ लाखों में बात होता है। बस स्टेशन, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल सब मिलाकर 40 लाख रुपया कमाता है लाल किशोर सिंह। लोग खुशी खुशी दे देते हैं, प्रोटेक्शन मनी। और वैसे भी भैया जी, एक बात बताइए, लाल किशोर सिंह को पता लग गया कि आप जिंदा हैं तो क्या वो आपको छोड़ेगा? मार देगा। एक बात बताओ, ये जो 40 लाख रुपया है, अगर ये गरीब जनता तक पहुंचने लगे तो? भैया जी, छा जाइएगा आप जनता के बीच में, हिट हो जाइएगा, हीरो बन जाइएगा आप सबके बीच में। बंदूक मिलेगा? बंदूक तो नहीं है, लेकिन कट्टे का जुगाड़ करवा देंगे। चलिए चलिए। उसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को ना थी। उसने वो किया जिसने सिस्टम की धज्जियां उड़ा कर रख दिया। राम 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 जी भैया। राम राम संतोष भैया। 10 गो कट्टा चाहिए। 10 गो कट्टा का कीमत जानते हो? हमसे ज्यादा तो नहीं ना है। और आपका 1-1 रुपया सूद और ब्याज के साथ अगला पिछला सब निपटा देंगे। दीजिए। ठीक है। 10 गो क्या करोगे? पीछे से फटबो करता है। एगो फटेगा तो सर्व दूसर का काम आएगा। लीजिए। ठीक है। सही है ना? ठीक ठीक, मिल जाएगा। प्रणाम। चलिए।
क्या कर रहे हैं भैया जी? गोली मारी और निकलिए यहाँ से, बवाल मत पालिए। लोग इसे जिले का शेर कहते हैं ना। जिले में दौड़ा के मारूंगा, तब नए शेर की पहचान हो। छोड़ दो। नाम दिवाकर द्विवेदी, गांव टिकुलिया। जिसको हमारे खिलाफ गवाही देना है थाने आ जाना। एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद। हमारे शरीर में हमारे बाप का खून ही दौड़ता है। राजकिशोर और उसके पूरे परिवार को मार दिए हम। बैठिए, रिपोर्ट लिखकर ऊपर भेज दीजिएगा और इस कुर्सी पे बैठ के अगर सही कीजिएगा तो आपको सलाम है, और अगर गलत कीजिएगा तो वर्दी को इतना रंगीन करेंगे कि लोग पुलिस में बहाल होने से डरेंगे। आइए। धन्यवाद। प्रणाम। चलिए। प्रणाम। अरे कल का न्यूज़ देखे का? अरे डीडी का एक दिन में 7 आदमी को मारा, कौनो आम बात है का? हाँ देखे ना, हिला के रख दिया भाई। हीरो है हीरो। वैसे भी राजकिशोरवा बहुत बड़ा पापी था, ठीक किए जो उसको मार दी। अरे धन्य है डीडी के माँ बाप जो ऐसे सच्चे सपूत को जन्म दिया। अपने हाथ अपने तरफ रखिए। अपने को दिवाकर दुबे समझ रहे हैं का? दिवाकर दुबे समझ नहीं रहे हैं भैया जी, दिवाकर दुबे हैं।
जाइए। भैया रख लीजिए, आपको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। मेहनत का पैसा छोड़िएगा तो हम खुदे माफ नहीं करेंगे। चलिए। जी अच्छा भैया। भैया जी प्रणाम। ये सब क्या चल रहा है? भैया जी सुरक्षा का फीस पहले उन सबको देते थे, अब आपके दरबार में आ गए हैं। आई गाड़ी सब चलाने के काम में आएगा। अब बाकी सब जो लोग हैं सब पुलिस केस वाला है, किसी पे हाफ मर्डर, किसी फुल मर्डर। भैया जी कुछ लोग यूपी से आपका नाम सुनकर आए हैं। अब इतना लोग आएंगे तो देख के लगे ना कि दिवाकर दुबे जी का घर है। और ये सब हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, अपना सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। क्या है ना कि हम भी आप ही की तरह विद्यार्थी थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन जब आत्मदाह के नाम पे भाई को जला दिया ना तो मजबूरन मारना पड़ा। सर पे 4.5 लाख का इनाम लेके घूम रहे हैं। अब ए विधायक जी, अरे इतना नौकर चाकर के रहते हुए ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे? मसाला दर रहे हैं। हाँ? जब से मेहरारू के मलसी बनाया है, तब से हमारे गैस पे भगवाना चढ़ता ही नहीं है। क्या करें? अलग से व्यवस्था किए हैं, मसाला दर रहे हैं, अब भगवाना चढ़ाए हैं, और मटन खातिर गोईठा सुलग रहा है। और हाँ एक बात और, ये जो मटनवा बन रहा है ना, वो मटनवा चुरा के आया था। विधायक जी, हाँ अभी अटन मटन का बात छोड़िए, कुछ पता भी है आपको? का? अरे लोग आजकल अदालत और पुलिस चौकी कम डीडी के दरबार में ज्यादा जाने लगे। वहां उनको तुरंत फैसला भी मिल रहा है और अब तो लोग उसको सरकार समझने लगे हैं। अच्छा क्या प्रधान जी, तो आप लोगों ने ये फैसला कैसे लिया कि आप लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे? ऐसे थोड़ी जा रहे हैं हम लोग। रोज रोज के लूटमाट, राजनी, आतंक, रेप, जगन टंटन के आतंक से तंग होके जा रहे हैं। बोल रहे हैं काहे गांव छोड़ के जा रहे हैं? अरे महाराज, खाली राघव के लड़का का फिरौती नहीं समय पर गया तो उसका पेट फाड़ के लाके गांव में पटक दिया, और पूछ रहे हैं काहे गांव छोड़ के जा रहे हैं? ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए आप लोग, एक बार हमको उनसे बात करने दीजिए, फिर जो आप लोग को उचित लगेगा वो कीजिएगा। जाओ रे तुम लोग, हम आते हैं। अब समस्याओं का निदान प्रशासन के द्वारा नहीं, दिवाकर दुबे के शासन के द्वारा होने लगा। उसका एक ही मकसद, या तो अपराध छोड़ दो या दुनिया। अरे आइए 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 पंडित जी, आइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। बैठिए। आप आए, कष्ट किए, हम आ गए होते। कष्ट काहेगा? देखो टंटन, चोरी हत्या तक तो ठीक था, लेकिन ये रेप और बच्चों के साथ अन्याय ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो आपका काम ठीक है। गेरुआ ओढ़ के ठाकुर जी का कथा बाँचते हैं। देखिए, गनीमत इसी में है कि आप हमारे काम में दखलंदाजी मत कीजिए, और हम आपके काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। बंदूक ढोते ढोते सठिया गए हो। अरे मजाक कर रहे हैं। भैया को बबुआ हुआ है, 3 तारीख को छठियार है, न्योता देने आए थे। पूरा फैमिली के साथ आना है। काहे नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। झूठे न डरा दिए थे। अरे हम पंडित जी से प्यार जो इतना करते हैं। ला रे दक्षिणा ला। हाँ हाँ, ये लीजिए। ली पंडित जी, लीजिए। कुछ तो पाप कम होगी।
अरे जब पाप में उतर गए हैं तो काहे का प्रवचन। आइएगा जरूर। जरूर आएंगे, आएंगे पंडित जी। हम नहीं जाएंगे, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। काहे रे? उससे मेरा कुछ फौज कम है का? उसका पोथी पत्र उसके दरवाजे पे ठोक देंगे। आइए बैठिए। बैठिए। बस यही है उस बुरे आदमी की कहानी। सरकार उसे बुरा मानती है और पब्लिक उसे अच्छा। हम सरकारी ऑफिसर हैं, हमें उसके अच्छे बुरे से नहीं, उसके अंत से मतलब है। बस ध्यान रखिएगा मिश्रा जी, सरकारी और प्राइवेट असलहे में बड़ा अंतर है। गोलियां भी हमें गिन के मिलती हैं। चलते हैं मिश्रा जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नमस्कार जी। आप? हम वही हैं जिससे आप मिलने आए। डीडी दिवाकर दुबे नाम है हमारा। कानून को बहुत कमजोर समझते हो आप। मजबूत होता तो हमारी औकात कहां होती आपके सामने बैठने की। जब बैठ ही गए हो ना तो एक बात कान खोलकर सुन लो, हम आपको रोकने नहीं ठोकने आया हूं। क्या कर रहे हो? किसी ने कहा आपको फायर करने के लिए? सॉरी सर, आप ही की तरह ये भी नया है। आप भी नए हैं? यस। हाँ, आप कुछ ठोकने की बात कर रहे थे। बस इतना ध्यान रखिएगा, पीठ में नहीं, इधर ठोकिएगा, ताकि गोली को भी पता चले कि वो छाती नहीं जिसे पीतल पार कर जाए। मिलते हैं। भैया जी, भैया जी, भैया जी, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। बिना पूछे फायर कीजिएगा। ना ना, माफ कर दीजिए भैया जी, फिर दोबारा नहीं करेंगे भैया जी। बैठिए। जी भैया जी। चलो। जानते हो इसे? नहीं सर। 15 तारीख को कहाँ थे तुम? सर उसी मुठभेड़ में थे जहां पूरा गैंग मारा गया था। ये भी था उसमें? सर इस डायरी में उस दिन का कुछ क्यों नहीं लिखा? वो क्या है ना सर, जायसवाल को किसने मारा? सर भारती, सच सच बता दो वरना।
मैं अपने पे आया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुमको। सर संपत यादव ने मारा। ठीक बा। भैया जी रुकिए, जुतवा चमका देते हैं। भैया जी, वो जसवालवा है ना, आपको मारने का सुपारी लिया है किसी से, वो भी सरवा 2 लाख रुपया में। बनिया आदमी है, उससे क्या खून खराबा होगा। झूठे चिंता कर रहे हैं आप लोग, टेंशन मत लीजिए। चलो। मुखिया जी, ये संपत यादव जी हमारे भाई हैं, तो इनकी बहन को छेड़ना इतना आसान नहीं है। समझाइएगा अपने गांव के लड़कों को कि हमारी बहन को ना छेड़े। भैया जी को मारेगा? कोई आपको मारने का सुपारी लेगा, उसको हम जिंदा छोड़ देंगे भैया जी। क्या बकवास कर रहा है? कौन सुपारी ले रहा है? खुद ही देख लीजिए भैया जी। यह काम आपका नहीं है यादव जी। ये काम हमारा नहीं है भैया जी, लेकिन आपके बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे भैया जी। क्या बोलते हैं आप? यादव जी ने ठीक किया है या गलत? एकदम ठीक किया भैया जी। ठीक किया है ना? हाँ। तो ध्यान रहे, इसकी सजा यादव जी को नहीं, अगर इसकी सजा मिले तो डीडी को मिलनी चाहिए। दिवाकर दुबे का अरेस्ट वारंट निकालो। चले या वारंट दिखाना पड़ेगा? और बड़ा शौक है ना थाने में गोली चलाने का। चल पता चल जाएगा नया कौन है। हाँ, हरकत नहीं, पूरी तैयारी से आए हैं। तैयारी तो हमारी भी है, बस पलट के देख लीजिए। पर हम सम्मान करेंगे। देखते हैं कानून सजा क्या देता है और जनता सम्मान क्या देती है। डीडी को मारने के लिए कहा था, अंदर डालने के लिए नहीं। सजा उसे कानून देगा, हम नहीं। हेलो, कल्लू चौबे बोल रहे हैं, जान से मार दो उसको। अपना बगल के कुर्सी पे बिठा लेंगे। हम प्रदेश संभालेंगे और तुम पूरा
प्रशासन संभालना। खाकी पहना हूं, जल्दी रंग नहीं छोड़ता और ना ही दाग लगता है। तो ठीक है, हम मार देंगे। हैं? हम मारने नहीं देंगे। यकीन ना हो तो खाकी और खादी को रगड़ कर देख लीजिएगा। अरे आप आ गए? लीजिए आप चाय लीजिए। हाँ, रहने दीजिए नैना। हमारी चाय हजम करने के लिए नेताजी को अपना पेट ठीक करना पड़ेगा। डीडी भैया जिंदाबाद। डीडी भैया शांत रहिए, शांत रहिए। जिंदाबाद। डीडी भैया 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 जिंदाबाद। गोली लग गई है। जल्दी हाथ उठाओ, संभाल के सर। भारती, गाड़ी जल्दी चलाओ। अरे तो दीदी है। पकड़। हाँ, मर गया ना भैया। दीदी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कहिए तो रास्ते में ही उड़ा दूं। अब एक पूछने की बात है, ठोक दे ठोक दे। देख तुझे इतना पैसा दूंगा ना कि तेरे साथ पुश्ते बैठ कर खाएंगे।
हटिए हटिए साइड में जल्दी चलो जल्दी जल्दी क्यों डॉक्टर दीदी भैया गोली लग गई पांडे। यस सर। भारती को लेके जाओ, मरहम पट्टी कराओ इनका। यस सर। जाओ। चलो चलो भारती। डॉक्टर साहब, आप कैसी तबीयत है? ठीक है, पेट में गोली लगी थी, वो निकाल दी है, अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर जी आ गए। डॉक्टर जी 10 बजे आएंगे। तब तक तो मर जाएंगे सर। जाइए वहाँ पूछिए ना महाराज। खत्म हो गया ना? गोली खाली पेट को छूकर निकल गया, अंदर नहीं घुसा। अबे किसको भेजा था बे? किसको भेजा था? चल एक काम कर, उसको जहर का इंजेक्शन दिला दे। जहर का इंजेक्शन? अच्छा कोशिश करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, वो जो डीडी अंदर पड़ा है ना, उसको जहर का इंजेक्शन देके उसका काम तमाम कीजिए। एसपी साहब। अरे डॉक्टर तू बकलोल है का? क्या हुआ? वो आदमी जहर का इंजेक्शन देने की बात कर रहा था। हाँ? मारते मारते रॉबिन हुड बना दिया आप तो उसको। हाँ? अब खाली कार का दरवाजा खोलिए, वह औकात बचा है आपका। हाँ? बोला जी। जी। अब रॉबिन हुड बना दिया है तो वेलकम करना ही पड़ेगा। बुके मंगवाइए। दुश्मन जब मजबूत हो जाता है ना, तो फिर उससे बहुत दिन तक दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। टिकट दे रहा हूं, राजधानी आ जाइए। माफ कीजिएगा, हम प्रदेश की राजधानी के लिए नहीं, देश की राजधानी के लिए निकले हैं। अब शासन चलाना है तो प्रशासन से पंगा तो लेना ही पड़ेगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने आप पे महाराज है। क्यों ना हो, आप 10 साल से मंत्री हैं, अभी तक गांव में बिजली नहीं पहुंचा। हम 3 साल से गुंडई कर रहे हैं, गांव के हर घर में अमेरिका का AK-47 पहुंचा दिए हैं। अब लोगों को जानवर से डर नहीं लगता, और हाँ, अब अंधेरे का भी भय कम हो रहा है। सोचना पड़ेगा। आप सोचेंगे और हम सोच लिए। देश की राजधानी से लौटेंगे तो आप प्रदेश में कहीं नजर नहीं आएंगे। और कहीं भी पहुंचने के लिए झंडा का जरूरत तो पड़ता है। सरकार बनाने के लिए झंडे की नहीं, जनता की गुलामी करनी पड़ती है। बिना झंडे के चुनाव लड़ेंगे। और हां, हमारे सामने अपना प्रत्याशी मत उतारिएगा, नहीं तो इतने वोटों से हारेंगे कि झंडा तो बचेगा नहीं, बैठ के डंडा हिलाते रहेंगे। मिलते हैं। मुकद्दर का सिकंदर, चारों दिशाओं पे चलती हवाओं पे उतरा के चले हुकूमत। औलादी बात
पिताजी, आगे वाला गाड़ी उड़ाने का ऑर्डर था। हमरा बस चलता तो पहले आप ही का गाड़ी उड़ाते। उका है ना, भैया जी के लिए जान देने का दिल करता है। हाँ, जाने दीजिए, बच्चा है, छोड़ दीजिए। अपने भैया से कह देना, हम जिस दिन उड़ाएंगे ना, उस दिन आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे, हैं? सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा भैया जी भी बचेगा नहीं। जाओ रे, जाओ। श्री दिवाकर चतुर्वेदी जी आपके क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। वो पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता की समस्याओं का पहले समाधान करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। श्री दिवाकर चतुर्वेदी जी आपके क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। वो पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता की समस्याओं का पहले ध्यान रखना, बूथ मजबूत होना चाहिए। खुश रहो, खुश रहो। अरे माई, देखो, पहला अर्जी माँ का है। हम बहू और नाती पोते का मुंह देखे बिना मरना नहीं चाहते। हाँ, और इतना याद रखना बेटा कि अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो माँ का और बाप का वोट तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ। निकालिए गाड़ी। ठीक है भैया। प्रणाम। आते। प्रणाम। 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 आने का खबर मिला, खुशी हुआ, और आने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। हम फैसला कर लिए कि हम नीलम से शादी करेंगे। सारा फैसला आप ही करेंगे तो हम क्या करेंगे? का है, अब गोली नहीं लगेगा। बाबूजी। चुप। फिर हमको बीच में डालने का क्या जरूरत था? जब फैसला आप लोगों का है तो हम आशीर्वाद देने आ जाएंगे। नाराज काहे हो रहे? हम अम्मा से वादा किए हैं, विधायक बनने के बाद बंदूक नहीं उठाएंगे। तो हम भी खुद से वादा कर लिए हैं कि अपना बेटी का शादी हम आपसे नहीं करेंगे। ठीक है, यही बात इनसे कहलवा दीजिए। तो अब फैसला बेटी करेगी या गुंडे की मेहरी? छोड़िए हमको, बेटी मेहरी नहीं मोहरा बनती है। आपसे यही उम्मीद थी। भाभी जी, बहुत बहुत बधाई। प्रणाम। है बोला जी। जी। सुर्ती बनाई जी। हाँ, भाभी जी विधायक बनना चाहती हैं, यही कहते थे आप ना? विधायक ना, मुखिया। हे भगवान, मंत्री जी, इसकी वजह से हमारे घर का विकास रुका हुआ है। लेकिन कहां से? डीडी के खिलाफ। डीडी भैया के बारे में बोलेगा, हैं? डीडी भैया के बारे में बोलेगा। पुलिस भागो। क्या हुआ? डीडी के आदमियों ने मारा है। क्यों मारा पता नहीं साहब। ये लो। ठीक है साहब। इलाज कराओ अपना। एक काम करते हैं, जी सर। सफाई अभियान शुरू करते हैं।
चल भैया जी को बताते हैं। चल चल चल। ए उधर भागो सब भागो। भागो सब भागो। इस बार दिवाकर दुबे को भारी मतों से जिताना है, समझे? आप सबका और अपने परिवार को भी हम कहना, जीतेंगे। सभी को अभी सबका न्याय होगा। वोट देना है। भारी मतों से जिताना है दिवाकर दुबे जी को। हाँ भैया। ठीक है, और सहयोग चाहिए पूरे परिवार को और सभी लोगों को बताइए। भैया प्रणाम। दिवाकर दुबे को भारी मतों से जिताना है। ठीक है, दुबे जिंदाबाद 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 एकदम। दिवाकर दुबे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। डीडी भैया डीडी भैया जिंदाबाद 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 डीडी भैया डीडी भैया जिंदाबाद डीडी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद डीडी भैया जिंदाबाद डीडी भैया जिंदाबाद डीडी भैया जिंदाबाद डीडी भैया डीडी भैया डीडी भैया भैया बस दिल थाम के बैठिए, आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। कुछ ही देर में चुनाव के नतीजे सुन सकेंगे। गोविंदगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार दिवाकर दुबे ने अपने प्रतिद्वंदी सीमा देवी को 5000 वोटों से पराजित किया। हमारे सामने अपना प्रत्याशी मत उतारिएगा, नहीं तो इतने वोटों से हारेंगे कि झंडा तो बचेगा नहीं, बैठ के डंडा हिलाते रहेंगे। अरे हमारा बच्चा आ गया। प्रणाम प्रणाम। ले बेटा पकड़। हमरे बच्चा को किसी की नजर ना लगे। हाँ ये क्या कर रहे हो बेटा? आज से गन को हाथ नहीं लगाएंगे। काहे? अब हम जनता के प्रतिनिधि हो गए, क्षेत्र में वो काम करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। और वो दुश्मन लोग दोस्त बनाएंगे। अगर जिंदा रहे तो डीडी, मर गए तो गांधी। अरे ऐसी बातें काहे करते हो बेटा? अरे माँ चिंता क्यों करती हो? अब तुम्हारे बेटे के सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। अच्छा कल शपथ लेने दो बस। है? बहुत खुशी की बात है बेटा। जल्दी से खाना खिलाओ, भूख लगी। चलो भैया।
डीडी भैया जी कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? उनके फैसले से ऊपर कुछ भी नहीं है। शरीर से पहलवानी होती है, राजनीति दिमाग से होती है। कर तो रहे हैं, अब नहीं हो रहा तो क्या किया जाए? खबर मिली है कि आज से वो हथियार नहीं उठाएगा। कौन? डीडी। अरे चुप बैठो, तुमसे कुछ नहीं होगा। आप सोचेंगे और हम सोच लिए। देश की राजधानी से लौटेंगे तो आप प्रदेश में कहीं नजर नहीं आए। नाम एसपी साहब। नहीं एसपी साहब, बुरा मत मानिएगा, हम लोग मजबूर हैं। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सही गलत का फैसला बाद में करते हैं ना एसपी साहब। तत्काल तो आप ये सोच लीजिए कि बीबी चाहिए या फर्ज। वैसे भी तो फर्ज को लोग तख्ते पर रखकर आजकल चलते हैं, इसलिए जैसा कहते हैं वैसा ही करिए, नहीं तो बीबी को कहीं गोली मार दिए ना तो फिर मेरा दोष मत दीजिएगा। क्या करना होगा? अरे नहीं एसपी साहब, यहाँ नहीं, भाभी जी डर जाएंगी ना। आप आइए मेरे साथ, आइए। तुम लोग भाभी जी का पूरा पूरा ख्याल रखना। अरे एसपी साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, बस जब हम कहे भाभी जी को गोली मार देना। आइए एसपी साहब। अरे हाँ भाभी जी, ये हमारे बच्चे हैं, इनके खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अरे ये जान है हमारी। आइए एसपी साहब। अरे चलिए, आइए। हम आते। प्रणाम। प्रणाम। पटना जा रहे हैं, सोचे आशीर्वाद ले ले। जीत की बहुत बहुत बधाई। हम आपको बाहुबली कहें या विधायक? विधायक ही कहिए, क्योंकि हमने फैसला किया है कि अब हम हथियार नहीं उठाएंगे। कसम उठा लिए हम। अब आपने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। आपके मना करने के बाद एक बात तो समझ में आ गई, कुछ न कुछ तो कहीं गलत हो रहा था। आते हैं। ये काहे छोड़ दिए? अरे यही तो आपका शोभा है, वरना जिस चीज से पहचान मिला है उसका अपमान हो जाएगा। रख लीजिए दुबे जी। आप कह रहे हैं तो रख लेते हैं, लेकिन आज के बाद गोली नहीं चलाएंगे हम, नहीं तो हमारे वादे का अपमान हो जाएगा। आते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। आप भी।
भगाओ। गाड़ी तेज भगाओ। भैया आप बिल्कुल चिंता मत करिए। देखो बच्चे जाएगा ना, तू नहीं बचेगा। भाग। उस ससुर को आज काट दूंगा। ए, बढ़ा ना गाड़ी। हाँ भैया। ए, भगा। जी। गांव में ले लो गाड़ी। जी भैया। भगाओ। मारते मारते रॉबिन हुड बना दिया आप तो उसको। हाँ? हमारे सामने अपना प्रत्याशी मत उतारिएगा, नहीं तो इतने वोटों से हारेंगे कि झंडा तो बचेगा नहीं, बैठ के डंडा हिलाते रहेंगे। इसार को इतना मारो कि दोबारा हमरे सामने खड़े होने का हिम्मत न कर सके।
गाड़ी रुक संजय। तुम लोग नहर पे मिलो, सामने एसपी है, फोकट में 4.5 लाख कमा लेगा। और आप विधायक जी? अबे हमारा नो अरेस्ट वारंट है। भैया जी बिहरिया, भागिए यहाँ से। क्या है ये? सिस्टम सर। सिस्टम हमसे शुरू होकर हम पर खत्म होता है, याद रहे। खादी खाकी पे भारी ना पड़े। सर जान लुटा देंगे। विधायक जी भागिए। भैया भैया जाइए यहाँ से, फालतू में मारे जाएंगे भैया, जाइए। मरना तो एक दिन सबको है, किसी किसी को मर्दों वाली मौत नसीब होती है। ठोंक साले को। जय माता दी।
आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।